हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कैरियर वेव। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कॉमन चुनिंदा मिस्टेक्स की जो लगातार एस्पिरेंट कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, इस समय भी कर रहे हैं, हर साल करते आए हैं, और जो एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है उनके एग्जाम क्वालिफाई करने में। ठीक है, बियॉन्ड दी सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि वो लोग अपने पेपर वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी अपने सर्टिफिकेट्स को इसी फाइनेंशियल ईयर का जैसे बनवाना था वो चीज़ मिस कर रहे हैं। तो उन्हें अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार फिर से पढ़ना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हियर एंड देयर। जस्ट एक बार खुद से पढ़ना चाहिए नोटिफिकेशन में क्या मेंशन्ड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट दे आर डूइंग स्टडीइंग लाइक इट्स गेट और ईएससी। सबसे पहली बात तो ये है, देखो ईएससी और गेट का अलग पैटर्न है, सिस्टम अलग है, इकोसिस्टम पूरा अलग है, पढ़ने का तरीका, टाइमिंग, क्वेश्चन का लेवल सब कुछ अलग है। तो ईएससी और गेट की तरह से आपको एटीसी की तैयारी नहीं करनी है, एकदम छोड़ देना है बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि एटीसी गेट एग्जाम नहीं है, इसमें एक थोड़ा सा स्मार्टर अप्रोच अपनाया जाता है। और ध्यान रहे, जितने भी टॉपर्स रहे हैं दे आर नॉट हार्ड वर्कर, दे आर स्मार्ट वर्कर्स। वो लोग काफी चुनिंदा चीजें चुनिंदा ढंग से करते हैं और उन एरिया से फोकस करते हैं जहां से वो टाइम बचा करके स्कोर ज्यादा बूस्टअप कर पाए। नेक्स्ट आती है इग्नोरिंग इंग्लिश एंड नॉन टेक सब्जेक्ट्स। सबसे पहली बात या कॉमन बात यह है, सबको डर लग रहा है टेक्निकल पार्ट से, वो भूल जा रहे हैं कि नॉन टेक पार्ट का वेटेज उतना ही है और क्वेश्चंस उतने ही आते हैं, और किस तरीके से अगर हम कर भी रहे हैं तो कैसे समय भी बचा लें और नॉन टेक को और मजबूत कर पाएं। 50+ मार्क्स आपको नॉन टेक में मैंडेटरी है, मस्ट हैव है। ठीक है, कैसे स्कोर करेंगे तो अभी हम बात आगे आएंगे जीएस पे और वोकैब पे भी, और उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना कि नॉन टेक और इंग्लिश में, इंग्लिश खास करके, इसको इग्नोर करना कितनी बड़ी गलती होती है। नेक्स्ट है सॉल्विंग पीवाईक्यूज टू लेट। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आपका पहला स्ट्रेटजी होना चाहिए, जैसे कैरियर वेब पे 17 प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व वे में पड़े हुए हैं, और या फिर आपने अगर बूस्टर टेक्स्ट बुक ले रखा है तो चैप्टर वाइज आपको पहले पीवाईक्यूज पे नजर डालनी चाहिए। हाँ, जो बहुत एक्स्ट्रा टफ है या डिफिकल्ट है उनको अभी छोड़ देना चाहिए। जब एक बार सिलेबस कवर हो जाए, रिवाइज करोगे, काफी ईजी लगेगा। अभी अगर उसमें जूझोगे, लगेगा कि यार मेरे से होगा नहीं, तो वो नहीं करना है। स्ट्रेट लाइन मोशन में जो 25 मार्च 2021 के क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी रहे हैं, तो उनके चक्कर में आपने पूरा स्टडी खराब नहीं करना है, उसको अभी छोड़ना है। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, लास्ट में पढ़ोगे, वही चीज काफी इजी लगेगी। ठीक है, तो सबसे खास बात यह है कि पीवाईक्यूज ही आपके स्ट्रेटजीज का न्यू बनाते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है। तो इसीलिए पीवाईक्यूज जरूर करें और शुरुआत में ही कम से कम 1-2 मॉक दे लें प्रीवियस ईयर के, और चैप्टर्स भी जब स्टार्ट करें पहले उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें। ऐसा कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हमने वर्क करके क्या किया है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक पूरी बुक बना करके दे दी है, और वो अमेजन पे मिल भी रही है। आपको सर्च करना होगा कैरियर वेव AIATC बूस्टर्स, कैरियर वेव ATC बूस्टर, उसमें टेक और नॉन टेक दोनों हैं, अलग अलग हैं, तो उसको देखें। और उसी में सबसे खास बात यह है कि ऑल दो आप जीएस को छोड़ दोगे तब भी नुकसान है, पढ़ोगे तब भी नुकसान है, क्योंकि कवर कहां से करें, कितना करें। तो जो जीएस वाला पोर्शन है नॉन टेक बूस्टर में, उसका जो समरी है, अगर आप देखोगे तो उतना ही पढ़ करके आप जीएस में इंश्योर कर सकते हो कि आपके गारंटीड 3-4 नंबर तो कम से कम फिक्स ही हो जाएंगे। और वो कैसे होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट ईयर से क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का, तो हमेशा से आप देखोगे तो जीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पर आप खुद ही क्लियर हो जाएगा। जैसे एक मूवमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है, सोशल रिफॉर्म से क्वेश्चन जरूर आता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन अक्सर ही आता रहता है, किसी किसी शिफ्ट में नहीं रहा है लेकिन अक्सर ही रहा है, और सबका एक पैटर्न है। तो एक ही 2 टेबल पढ़ करके आपका एकदम श्योर हो जाता है कि भाई इतना श्योर है। अब जीएस एंटायरली पढ़ने का टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना पढ़ने का जरूर टाइम है। 4 पेज का पूरा जीएस है, उसको जरूर पढ़ लीजिए, उस बुक में मेंशन्ड है, इसलिए बुक काफी क्रूशियल भी आती है। हर चैप्टर की आप देखोगे कॉमन जितने भी ग्राउंड्स हैं वो मेंशन्ड है, उसी में पढ़ोगे मजा आ जाएगा आपको। तो नॉन टेक के लिए आपको बूस्टर बुक जरूर प्रेफर करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्टडीइंग रैंडम यूट्यूब टॉपिक्स। सबसे खास बात यह है कि इस समय सेल्फ स्टडी का एक भौकाल चल चुका है। कई यूट्यूबर्स भी आए, बोले कि सेल्फ स्टडी ही करना चाहिए, कोचिंग वोचिंग मत लीजिए, फिर अपना भी कोर्स बेचने लग गए, वो अलग बात है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेल्फ स्टडी इज नॉट अ गेम। सेल्फ स्टडी कभी कभी बेटर रहती है जब आपके पास बेहतर रिसोर्सेज हो, एक गाइडेंस हो, कोई क्वालिफाइड बंदा आपको समझा रहा हो कि भाई देखो ये पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। अदरवाइज वो पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो, क्योंकि 2 महीने में सेल्फ स्टडी करके आप ये नहीं चुन पाओगे कौन सा टॉपिक कहां से कितना पढ़ना है। एक चैप्टर में एक छोटे चीज को लेके आप बैठे रह जाओगे, 2 दिन बीत जाएगा, और जब लास्ट में उठोगे तो आपको कुछ भी नहीं याद आएगा, पूरा समय चला जाएगा। 1 लाख रुपए से ऊपर की अगर सैलरी आपको मिलने वाली हो तो वहां 2-4 हजार रुपए के लिए चिंदी चोरी नहीं करनी चाहिए। जहां आपके पास केवल 2 महीने हैं एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, इसके चक्कर में आपको इधर उधर भटक करके दूसरे दुनिया भर के यूट्यूब्स देखना, इनका चैनल उनका चैनल नहीं कूदना चाहिए। सस्ता और महंगे के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। कैरियर वेव मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है, अगर आप देखोगे तो बाकी लोगों से कंपेयर करके कंटेंट वाइज में, सिलेक्शन वाइज में, हर चीज द बेस्ट ही आपको मिलेगा। ठीक है,
इंस्टॉलमेंट्स हैं, आप चाहो तो अपने हिसाब से उसको चुन सकते हो। अगर सेल्फ स्टडी करना ही है तो कैरियर वेव का एक सेल्फ स्टडी प्रोग्राम भी है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 रुपए की कॉस्टिंग है, 2 रुपए दे करके आप उसको जुड़ें, उससे जुड़ोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पढ़ना कैसे है, क्या चीज़ें होती हैं। कुछ रिसोर्सेज हम उसमें फ्री में धीरे धीरे करके डालते रहते हैं थ्रू आउट द टाइम, और आपको एक थोड़ा सा कुछ तो मिल ही जाता है। और इन्वॉल्वमेंट में रहते हो, फ्री में क्विज आपको पूरा मिल जाता है चैप्टर वाइज, तो ये और एग्जाम बेस पे, तो ये सब काफ़ी आपको बूस्टअप करने वाला है। अदरवाइज आप इधर उधर मत भटकिएगा, नीट और जेई के लेक्चर्स देख देख करके अपना टाइम मत खराब करिएगा, वो कोई भी आपके काम नहीं आएंगे। आपका समय जाएगा, आपका पुरुषार्थ जाएगा, और दुनिया की नज़र में, अपने नज़र में आप कम से कम 2-4 फीट और नीचे हो जाएंगे। तो समय है, कोशिश करिए, ढंग से एक बार पढ़ लीजिए। 2 महीने की बात है, 1.5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो ऐसे ही हाथ से मत जाने, अगली आएगी वो अलग बात है, नहीं आएगी तो क्या कर लोगे आप। तो ऐसे में जो है उसको यूटिलाइज करिए। अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अब इससे ज़्यादा देर करेंगे तो हम भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। तो अभी भी समय है, अभी भी आप चाहो तो एक बढ़िया सा प्रोग्राम चुन करके कर सकते हो। इधर उधर इनके उनके चक्करों में मत पड़िए। ये लोग कैंडिडेट्स खरीद के प्रमोट करवा लेते हैं। हमारे यहाँ प्रमोशन बच्चे का पड़ गया, उसके बाद हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि कहीं जाके वो प्रमोट कर चुका है कि वो उनसे पढ़ा हुआ है, ठीक है, जबकि वो हमारे यहाँ इंटरव्यू दिया था, उसको आइडिया नहीं था कि सर लाइव करेंगे इस चीज़ को। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे चीट कर रहे हैं, एक सिंगल बच्चे क्वालिफाई नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन आप उनके यहाँ सस्ता चक्कर में चले जा रहे हो। इन सब चीज़ों से बचें। 2 ही महीने आपके पास टाइम है, सस्ते महंगा का बाद में आप डिस्कस कर लोगे, 1 महीने 1.5 महीने बाद, है ना। 2-4 मूवी टिकट के बराबर है आपका एक खर्च, महीने का रेंट इससे ज़्यादा आप पे आउट करते होगे। ढंग की चीज़ है। एक किताब बनाने में आप देखोगे, एक किताब खरीदते हो आप 500 रुपये पड़ जाती। आप सेल्फ स्टडी भी करोगे, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव्स लोगे, एमटीजी की, एग्जाम्पल्स लोगे अरिहंत की, है ना, 11th-12th की पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में आती है, 11th की 2 पार्ट आती है, 12th की 2 पार्ट आती है, यही दोनों मिला करके आपका 2,500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके आप बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ और लेना पड़ेगा, मॉक्स आपको लेने पड़ेंगे। ओवरऑल में कॉस्टिंग आपकी 3,000 प्लस वैसे भी जाएगी, कितना भी कोशिश कर लो, और डाइव डीपिंग कर रहे होगे, पूरे सी डाइव कर रहे होगे। उससे बेहतर है कि एक प्रोग्राम चुन लेना जिसमें सब कुछ ढंग से समझा दिया गया, ठीक है। एनीवे, तो मिस्टेक ये है जंपिंग बिटवीन द वीडियोस विदाउट एनी स्ट्रेटजी। तो आपकी एक स्ट्रेटजी जो है वो पक्की तौर पे रहनी ही चाहिए, जिसको आप फॉलो करें और आपका कंफर्म रहे कि हाँ इतना करके काम हो जाएगा, ठीक है। और जितने लोग बैच में हैं दे शुड स्टिक टू द बैच, है ना। इधर उधर का कुछ भी नहीं पढ़ना। आपको क्वेश्चन चाहिए हम देंगे, जितना चाहिए उतना देंगे, लेकिन अभी जितना दिया हुआ है उतना ही करना है आपको। 100 से 125 क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको हर चैप्टर वाइज कर रहे हो। हम कह रहे हैं धावा है हमारा, इससे बाहर से नहीं जाता, सब कुछ इसी में है। अब इसके बाद में क्या करना है, जब रिवीजन होगा फिर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस होगी फिर से क्वेश्चन मिलेंगे, बूस्टर सेशन होंगे फिर से क्वेश्चन मिलेंगे, और आप सब कर ले जाओगे। अभी एक ही चैप्टर को लेकर के अगर बैठ गए 500 क्वेश्चन करने, कहीं के नहीं रह जाओगे आप। तो जितना प्लान में है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, ठीक है। उसी के साथ बस चलते रहें। थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स के बुकलेट एक लगानी है डेली, बुकलेट में एक मॉक आपको डेली लगानी है 1 मंथ का कोई। और उसके बाद में क्या करना है, डेली कम से कम 5-7 करीब वोकैबुलरी देखने हैं, उनके सिनोनिम एंटोनिम देखने हैं, एक आइडियम फ्रेज या अनसीन पैसेज कोई जो भी आपको बेटर लगे वो देखना है, ठीक है। और एक बेहतरीन सा नोट, जैसे हमने समझाया कि किस तरह नोट्स बनाते हैं एडीसी के लिए, वैसा ही नोट बनाना है। इतने मोटे मोटे पोथे में बना देना कि खुद ही पलट के देखने में डर लगे, ठीक है। और जितने लोग भी उस प्रोग्राम में हो हमारे साथ में कि डेली भेजना है, कंटेंट भेजना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बैच आपका बंद हो जाएगा। खैर, नीट और जेई प्रोग्राम्स को नहीं फॉलो करना है। ये 8-8, 10-10 घंटे, कभी कभी 16-16 घंटे के चैप्टर पे काम कर रहे होते हैं, और हमारे पास में 1 घंटे में करना होता है एक चैप्टर पूरा काम। नहीं कर पाओगे आप, कभी नहीं क्वालिफाई होगा, वो दावा है हमारा। अगर इन सब चक्करों में पड़ गए तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन वो 10+2 के लिए हैं, एटीसी के लिए नहीं है। और जो एटीसी के धुरंधर बने फिर रहे हैं, उनको खुद नहीं सेंस है, मोबाइल देख देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कुछ सारे प्लेटफॉर्म गड़बड़ होते हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं। टीचर्स तो खास तौर पे कभी भी किसी का हित नहीं चाहते, कैसा भी टीचर हो, वो हमेशा खुश ही होता है उसका कैंडिडेट, उसका बच्चा फॉलो करे, उसका बच्चा क्वालिफाई करे। लेकिन फिर भी सजग थोड़ा सा रह करके ही आप देखिए। लो डेली क्वेश्चन काउंट, एक तो ये है कि प्रैक्टिस आपने करनी है, तो प्रैक्टिस 2-4-10 क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा। एनसीईआरटी की खाली एक्सरसाइज लगाने से काम नहीं बनेगा। आपको एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव चाहिए, पर सेलेक्टिव चाहिए, वो चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए है। तो ये सारी चीजें आपको इसके स्ट्रेटजाइज करनी पड़ेगी। अगर आपने एमटीजी ऑब्जेक्टिव्स या एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स इन सबको अगर आपने लगाया भी है, तो आपको ढंग से उसको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा पार्ट हमको करना है, कौन कौन सा पार्ट छोड़ना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो AIADC सेल्फ स्टडी ग्रुप है टेलीग्राम का कम्युनिटी, उसमें सारी बुक्स फ्री रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल है टेलीग्राम पे, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप जाओगे, है ना, तो आपको सारे बुक्स वगैरह मिलेंगे, पर सेलेक्टिव रहना है आपको, क्या पढ़ना है ये ध्यान रखें। और डेली का टारगेट यहाँ 50 से 80 हमने रखा है, लेकिन हमारा जो टारगेट रहता है वो 120 प्लस का रहता है, कि हर चैप्टर पे हम आपको 120 प्लस क्वेश्चन करा दें। नॉन टेक और टेक, एक चैप्टर नॉन टेक कवर होता है डेली, एक चैप्टर कवर होता है टेक का। तो आप देखोगे नॉन टेक और टेक मिला के लगभग 200-225 क्वेश्चन आपको डेली करने ही है। इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे आप, बर्न आउट हो जाओगे, फिर पहले ही बीमार पड़ जाओगे, कोई मतलब नहीं।
सिलेक्शन लेना है, हॉस्पिटल नहीं, ठीक है। नो प्लान फॉर लास्ट 50 डेज, किसी के पास भी 50 दिन का प्लान नहीं है, कैसे भी कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे क्वालिफाई नहीं होता है। अगर आप प्रोग्राम में नहीं है, खुद से कर रहे हैं, तो ध्यान रखें आपके पास एक प्लानर होना चाहिए। प्लानर कैरियर वेब ने बना के भी रखा है, साथ में आप चाहो तो कैरियर वेब का एप्लीकेशन खोलोगे, स्टोर में जाओगे, उस प्लानर को क्लिक करोगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में उसके इमेजेस हैं, खुद से बना लीजिए पेपर पे कि किस तरीके से हमको प्रायोरिटाइज करनी है। चेक बॉक्स वाला पेज खुद से बना लीजिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, खुद से बना लीजिए क्या क्या कैसे कैसे करके आपको कवर करना है, और उसको भरिए डेली डेली, है ना। 2 मिनट लगता है, 1 मिनट लगेगा, जैसे कंप्लीट कर लें टास्क, एक सर्कल ही तो गोल करना है, और ये आपको बहुत बेनिफिट करता है, कोई चैप्टर छूटने नहीं देता। और जितने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट वाले हैं वो कैसे जान पाओगे आप, जब आप अगर बूस्टर बुक लिए होगे तो आपको खुद दिख जाता है कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, इस चैप्टर से आए ही नहीं, तो जिनसे आए हैं उनको पहले करना है। जैसे ग्रेविटेशन का, रोटेशनल मोशन का, इन सबसे क्वेश्चन ना के बराबर आए या आए ही नहीं समझ लीजिए, तो इन सबसे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको इनको लाइट मार्क करना चाहिए, जिन जो डॉट या डार्क मार्क्ड है उस पर पहले फोकस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला आता है अवॉइडिंग काउंटेबिलिटी, नो पीयर कंपैरिजन। आप किसी से कंपेयर नहीं करते, आप लोगों को देख नहीं रहे हो, दुनिया को देख नहीं रहे हो, अपनी मस्ती में जिए जा रहे हो कि आप IIT क्वालिफाइड हो, आप NIT स्टूडेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से क्वालिफाई किए हो। यहाँ आता है बेसिक, यहाँ ऐसा ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ATC क्या डिमांड कर रहा है, ये आपका ATC एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है, इसके हिसाब से आपको वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई एक बैच ज्वाइन कर लीजिए, पीयर ग्रुप बना लीजिए, टेस्ट लीग बना लीजिए। हमारा एक स्टूडेंट था शिवेंद्र, अभी तो GST इंस्पेक्टर है, वो ATC क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर। उनका क्या सीन था, लोगों पे 5 लोगों का एक ग्रुप था, 5 लोगों का उन्होंने एक कम्युनिटी बना रखा था, जिसमें 2 हमारे ही कम्युनिटी के बच्चे थे, मतलब बैच वाले ही थे। तो ऐसे आप भी देख सकते हो कि कौन से बच्चे से कितना जुड़ना चाहिए, सबसे नहीं बात करनी है आपको, किसी 1-2 से आप बन करके एक ग्रुप बना लीजिए। अगर वो पहले से किसी ग्रुप में है तो उसमें मत ज्वाइन करिए, एक अलग बच्चे को चुनिए, देखिए आइडिया लग जाता है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब आप अपना टेस्ट का रैंक देखते हो उससे भी आइडिया लग जाता है, टॉप 10 टॉप 20 कौन है, उनमें से कुछ लोग को चुन करके 3-4 लोग खाली चुन करके, और आपस में कंपटीशन नहीं करना उन 3-4 को, 4 के 4 क्वालिफाई करना है, टारगेट रख के चलिए, आप बनाओगे तो काम बन जाएगा। जो शिवेंद्र के 5 लोग ग्रुप के हैं वो पांचों इस समय टॉप मोस्ट पोजीशन में है, 3 CGL में, 2 ATC में है, ठीक है। तो ये कोशिश कर, CGL मतलब क्वालिफाई करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गए हैं। उसने एक वीडियो भी डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देखिएगा, शिवेंद्र पांडे GST इंस्पेक्टर ये नाम है, आप सर्च करोगे मिल जाएगा, और मोस्ट ट्रेंडिंग है इस समय लड़का, बस समय नहीं पाता है वीडियोस डालने के लिए। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, और शुरुआत से बहुत दिनों से हम जुड़े रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नो प्लान फॉर, ये तो मैंने बता दिया आपको। इग्नोरिंग वोकैब ओवर टाइम GS प्रैक्टिस, पहली बात तो आप वोकैबुलरीज को इग्नोर कर रहे हो, जो कि नहीं करना है। वोकैब आपके बेटर हैं, समझ लो आधा ग्रामर में वैसे ही बढ़िया नंबर आ जाएगा, यहीं से गलती होती है। तो 300 टॉप मोस्ट जो हमने क्वेश्चन दिए हैं वोकैब के, उसको साथ साथ करके ऐसे प्रैक्टिस कर लो डेली बेसिस पे। और वो कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम का जो मेन चैनल है उसमें भी मिल जाएगा, बैच में भी मिल जाएगा, सेल्फ स्टडी ग्रुप में भी मिल जाएगा, जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ वो चीज़ पड़ी हुई है, बस आपको वो पहले प्रायोरिटाइज करके कर लेने हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करिए ना करिए वो आप पे है, लेकिन उतना जरूर कर लीजिएगा, उससे फंसता है। आप एक बार प्रीवियस ईयर उठा के पेपर्स देखना, उसको देखना, वो हमने 2 साल 3 साल पहले डाला हुआ था, ठीक है, तब से लेके आज तक का खाली पेपर उठाओ तो वो क्या आप देख लो, या प्रीवियस ईयर बूस्टर बुक अगर ले रखे हो तो मैच कर लो उसको उठा के, आप पाओगे कि लगभग 70-80% वर्ड्स वहाँ से मैच कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो टॉप मोस्ट छंटे हुए वर्ड्स हैं जो अक्सर रिपीट करते हैं मॉडरेट लेवल के एग्जाम्स में, तो उसको पहले प्रैक्टिस करके कवर कर लीजिए, फिर आगे कवर कर लीजिएगा, और आपको पढ़ना होगा और आप पढ़ लीजिएगा। आइडियम फ्रेजेस आपको करने ही करने हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं, 1-1 2-2 एक दिन में करिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन, करंट अफेयर की बुकलेट कैरियर वेब प्लेटफॉर्म पे फ्री में अवेलेबल है, सबके लिए है, तो उसको डाउनलोड करिए। मैगजीन तो पढ़ने का टाइम नहीं, लेकिन बुकलेट जरूर डाउनलोड करिए। हर मंथ का लगभग 15-15 टेस्ट होता है, किसी किस्म 10 है, किसी किस्म 7 ही है। तो आप क्या करोगे उसमें, अगर उस टेस्ट सीरीज को आप डेली वाइज में एक बुकलेट का एक टेस्ट कंप्लीट करोगे, 15 से 20 क्वेश्चन का रहता है, तो आप देखोगे कि आपके महीने का करंट अफेयर्स ऐसे ही तैयार हो जाएगा, हर महीने का। तो हर हफ्ते में एक महीना कवर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 8 महीने के आपके कवर हो जाएंगे, और आप बहुत आराम से करंट अफेयर्स से थोड़ा सा लीड पा जाओगे। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन में आपको लीड मिल जाएगा। GS के 3-4 क्वेश्चन में बताया कि बूस्टर वाले बुक का वो वाला सेगमेंट से कवर हो जाएगा। तो अगर GS में आपका 5+ मार्क्स अगर आ जाता है तो द बेस्ट है। अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं, CGL एस्पिरेंट रहे हैं, आपका GS बेहतरीन है, तो इन सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो समय बचाइए, वो टाइम आप बचाइए, खुद से जैसे भी पढ़ पाएँ पढ़िए, लेकिन GS वाला टाइम आप बचा सकते हो, स्कोर भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप CGL या फिर UPSC एस्पिरेंट नहीं रहे हैं या PCS एस्पिरेंट नहीं रहे हैं, तो आपका GS उस लेवल का है नहीं और दिक्कत होगी एग्जाम में, मेरी बात मान के रखिएगा। आपको 50+ नॉन टेक में लाना है, 50+ टेक में लाना है, तब जाके आप 100+ पहुंचोगे। क्या समझ पा रहे हैं? 103.33 06 तो CBT में गया था, और 0.33 फाइनल कट ऑफ गई है। सेकंड लिस्ट आएगी, थोड़ा बहुत कट ऑफ और डाउन होगा, लेकिन फिर भी इतना ध्यान रख के चलना है कि अगर इतने नंबर्स आपको चाहिए
ठीक है। अगर इतने नंबर्स आपको चाहिए तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, एक इकोसिस्टम चाहिए। कैरियर वेव हमेशा से बेस्ट रहा है इन सब मामलों में, तो चिंदी चोरी मत करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एस्पिरेंट हो, तो हमें पता है आपको कि आप अफोर्ड कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो कैरियर वेव के प्रोग्राम्स हैं, आप उनके जरिए कर सकते हो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ स्टडी प्रोग्राम से जुड़िए। इधर उधर जाने से एकदम बच जाइए, समय आपका पूरा निकल जाएगा, बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास बच्चे लौट के आते हैं, इस साल क्वालिफाई नहीं करेंगे जो इधर उधर से, वो फिर लौट के आएंगे, तो कैरियर वेव पे लास्ट में उनको आना पड़ जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप बाद में लौटने के बजाय अभी समय से आ जाएं। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज में इनरोल कर चुके हैं तो वी वुड बी ऑफरिंग यू 50% ऑफ द डिस्काउंट, यानी जो भी परचेज आपने किया, अगर उसकी स्लिप, आईडी एंड पासवर्ड अगर आप शेयर करते हैं तो आपको 50% हम वैसे भी वो चीज़ पार्ट आपका ऑफ करवा देंगे अपने कॉस्ट पे। हालांकि मुझसे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन हम करवा देंगे ताकि आपका समय बचे और आप ही क्वालिफाई करके जाओगे। अच्छा लगे। कल एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था तो मुझे लगा वो कोई स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, कोर्स खरीद रहा था। बाद में बात हुई, आई वुड नॉट बी डिस्क्लोजिंग हिज नेम अभी, लेकिन जब बात हुई पता चला कि वो लास्ट ईयर बैच के हमारे रहे हैं और क्वालिफाई कर भी चुके हैं और वो प्लेस्ड भी हैं। ठीक है, वो प्लेस भी हो चुके हैं और वो जो बैच परचेज कर रहे थे वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहे थे। ठीक है, और उसमें कुछ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो हमने उनको अपने तरफ से कैरियर वेब से एज अ गिफ्ट हैम्पर हमने उनको दे दिया था, क्योंकि वो जितने भी गिफ्ट गए थे उसमें उन्होंने बताया नहीं था, तो उनको फिर गया नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो यही हमारी तरफ से गिफ्ट उनको हो जाएगा। उन्हें थैंक यू हार्ट वार्ट बना करके देखिए सब भेजा हो जाए। ठीक है, नाम मैं छुपा ले रहा हूँ अभी, और फोटो तो उन्होंने डिलीट कर दी। उनका वादा है सर इस बार वो भी क्वालिफाई हो जाएगी, दोनों लोग शादी करके दोनों लोग साथ आएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कपल रहे हैं और क्वालिफाई की, बहुत सारे तो नहीं, 3-4 ऐसे हैं जो दोनों लोग मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोथ हैव क्वालिफाइड। बस किसी ने पहले क्वालिफाई किया, किसी ने बाद में क्वालिफाई किया, लेकिन क्वालिफाइड दोनों हैं और दोनों खुश रहते हैं, मिलते हैं तो अच्छा लगता है। तो अभी बारी आपकी है, डू योर बेस्ट, फॉलो द कैरियर वेव। कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा है, हमारे पास शॉर्ट ऑन स्टाफ है, तो हम लोग कॉल बैक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लेकर परेशान मत होइएगा। कैरियर वेब पे आप एकदम सेफ हैं। अगर मान लो आपने परचेज कर भी लिया, आपको समझ नहीं आ रहा, देख लीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म रिफंड नहीं देता, आप करके देख लेना, ट्राई कर लेना, नहीं देता। हाँ, कोई एक्सीडेंटल इमरजेंसी हो तो भले कोई कर दे, पर हमारे यहाँ नो क्वेश्चन आस्क्ड 24 आवर्स रिफंड है। हालांकि एक मतलब कॉमन सेंस के नाते, कॉमन रिलेशन के नाते एक बार हम पूछना जरूर चाहते हैं कि भाई आखिर क्यों रिफंड कोई मांग रहा है, क्या रीजन हो सकता है। अदरवाइज में आप 24 आवर्स का विंडो होता है, बताओगे रिफंड हो जाता है जनरेट। बस ये है कभी कभी टाइम थोड़ा लग जाता है क्रेडिट बैक होने में, लेकिन रिफंड आपका हो जाएगा। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, आप एकदम बिना टेंशन के आप परचेज कर लें, क्योंकि कॉल उठेगा नहीं, आप फिर परेशान हो गए, कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही, आप परेशान हो रहे हो, आप उसको समय दीजिए, एक दिन पूरा समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है मैसेज ड्रॉप कर दीजिए बस, और आपका सारा दिक्कत, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ बढ़िया आएगा, और एक बार जब जॉब होगी कुछ मायने ही नहीं रखता। तो कोशिश करिए कि एग्जाम इस बार क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। ओके, सो कॉल वॉल अगर नहीं उठ रही है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम इस समय शॉर्ट ऑन स्टाफ हैं, 2 ही लोग काम कर रहे हैं, है ना, जो देख रहे हैं सारी चीज़ें। बाकी बैकएंड में 2-3 लोग हैं, कॉल वाला सेगमेंट अभी नहीं है, और ना हम इनबाउंड कॉल नहीं कर पा रहे, जो आपके कॉल्स आते हैं उसको उठा भी नहीं पा रहे, कि उसी को उठा के कम से कम बात कर लें, बाद में बात कर पाएँ, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। कोर्सेज में अगर दिलचस्पी है आप ले लीजिए, आप सेफ रहेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, छोटा प्लेटफॉर्म है, छोटा इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ी थोड़ी समस्याएं आती रहती हैं। हो सकता है आप लोग के सहयोग से भविष्य में कभी हम लोग सेल्फ रिलायंट और ठीक ठाक बन पाए, तो शायद उसके लिए भी स्टाफ एक बढ़िया सा होगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।